हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, वहाँ की खूबसूरती की तारीफ की, जिसे देखकर मालदीव के कुछ उपमंत्रियों को मिर्ची लग गई और वो भारत के पीएम और भारतवासियों के बारे में अनाप शनाप बकने लगे। जैसे इनकी ये हरकत लोगों के ध्यान में आने लगी, मालदीव की सरकार ने ये बयान दिया कि जो कुछ इन लोगों ने कहा है वो इनके पर्सनल बयान है और मालदीव सरकार का इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। भारत की तरफ से राजनीतिक दबाव को देखते हुए तीनों उपमंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। मालदीव में जो बॉयकॉट इंडिया की मुहिम है, उसके पीछे एक लंबी राजनीति भी है। मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद जो नए राष्ट्रपति बनकर आए हैं, उनका भारत के साथ विरोध की एक कहानी है और ये जो ताज़ा कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है, ये उसी विरोध की कहानी का एक एपिसोड है। ये पूरा विवाद है क्या, इसके पीछे की कहानी को आइए विस्तार से समझते हैं। 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट आता है, जिसमें वो लिखते हैं, कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी से अभिभूत हूँ। जो भी एडवेंचर का शौक रखते हैं, लक्षद्वीप उनके लिए लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने कहीं भी इस पोस्ट में मालदीव का नाम नहीं लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपने अस्तित्व से जोड़ लिया। 2020 से मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके मुख्य किरदार हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। और तब से मोहम्मद मुइज़ू मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को निकालने पर अड़े हुए हैं। समुद्र में रिसर्च से जुड़ा हुआ एक पुराना समझौता भी ये ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन इंडियन टूरिस्ट पर शायद चाह कर भी ये रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट की वजह से काफ़ी हद तक इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। फिर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ की, तो इन लोगों को अपने टूरिज्म पर संकट आता हुआ दिखाई देने लगा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दिया और उस कैंपेन को इनकी सरकार के 3 उप मंत्रियों ने भी ज्वाइन कर लिया, पीएम मोदी और भारत का मजाक उड़ाते हुए। भारत सरकार ने इस पूरे प्रकरण पर ऑफिशियल चैनल्स से अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और मालदीव की सरकार ने तीनों उपमंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और कहा कि ये उनके निजी बयान है। इस सफाई के बाद भी वहां के विपक्ष के नेताओं ने भारत सरकार का साथ दिया और अपनी सरकार से भारत से माफ़ी मांगने के लिए कहा। इधर हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स से लेकर बॉलीवुड स्टार तक लक्षद्वीप टूरिज्म को सपोर्ट करने लगे और मालदीव की आलोचना करने लगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, सबने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की और कहा, लेट्स एक्सप्लोर इंडिया। यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंसीज ने भी मालदीव की टिकट कैंसिल करना शुरू कर दिया। जब जब मालदीव को ज़रूरत पड़ी है, हिंदुस्तान ने उसे मदद भेजी है। शायद मालदीव ये भूल चुका है। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाकर भारत ने मालदीव में तख्तापलट होने से रोका। 2004 का सुनामी या फिर 2014 में जल संकट, भारत ने हमेशा आगे बढ़ के मालदीव की मदद की है। मालदीव का जो दूसरा डर है वो पैसे से जुड़ा हुआ है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहां पर भारत से गए। दूसरे नंबर पर रसिया है। चाइना एक वक्त पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन 2023 में वो तीसरे नंबर पर चला गया है। टूरिज्म मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। इनकी जीडीपी का 25% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज़्यादा योगदान भारतीयों का है। मालदीव अमीरों के लिए एक एग्जॉटिक डेस्टिनेशन माना जाता है, जहां पर हर फेमस होटल ब्रांड ने अपने विलाज और होटल बना रखे हैं। लेकिन भारत के द्वीपों को टूरिज्म के लिए अभी तक इतना प्रमोट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई हैं और ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल होने की वजह से मालदीव्स के टूरिज्म में टूरिस्ट को कम्पिटिटिव प्राइसिंग भी मिल जाती है। लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है मालदीव को टक्कर देने के लिए। क्या लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ट्रैफिक एकोमोडेट करने के लिए समर्थ है? तो आपको इसका जवाब मिलेगा, जी नहीं। फिलहाल लक्षद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, प्रॉमिसिंग लोकेशन भले ही है, अंडमान, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप काफ़ी प्रॉमिसिंग लोकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर होटेलियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन क्योंकि लोकेशंस अभी अनटच्ड हैं, इनको मालदीव के लेवल पर डेवलप जरूर किया जा सकता है, अगर अच्छे से पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और डेवलपमेंट इन जगहों पर किया जाए। इस हिंदुस्तान और मालदीव के बीच झगड़े की बुनियाद 2013 में रखी गई थी। 2013 में पीपीएम पार्टी के अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने। उनका झुकाव चाइना की तरफ था। उनके कार्यकाल में भारत के साथ दूरियां बढ़ीं। भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर दिए थे।
सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। भारतीय सैनिक ट्रेनिंग और उनके मैनेजमेंट के लिए भी गए थे। 2015 तक पीपीएम में ये माहौल बनाया गया कि भारत उनके ऊपर अपनी सेना थोप रहा है। वहां भारत का विरोध शुरू हुआ और वहां के राष्ट्रपति ने 2016 में भारत से ये अपील भी की कि वो अपने हेलीकॉप्टर्स वापस ले ले। हालांकि जब तक ऐसा होता सरकार ही बदल चुकी थी। 2018 में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली राष्ट्रपति बने। सोली को प्रो इंडिया माना जाता है। इनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी पहुंचे थे। सोली ने हेलीकॉप्टर वाली डील की डेडलाइन आगे बढ़ा दी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सत्ता का सदुपयोग नहीं कर पाए। इनके ऊपर भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगे और इन्हें 11 वर्ष की जेल की सजा हुई। अब्दुल्ला यामीन के समर्थकों ने सोली के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और धीरे धीरे यह कैंपेन एंटी इंडिया कैंपेन में बदल गई। आरोप लगाए गए कि सोली सरकार संसद को बताए बिना भारत के साथ डिफेंस डील कर रही है, भारत को नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह दे रही है। सोली इनकार करते रहे, लेकिन ये भावना लोगों के दिमाग में बैठ गई। उस समय इंडिया आउट कैंपेन को लीड करने वाले मोहम्मद मुइजू ही थे और इसी लोकप्रियता को आधार बनाकर इन्होंने 2023 में चुनाव लड़ा और मालदीव के राष्ट्रपति बन गए। और इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही भारत से अपने सैनिकों को वापस ले जाने की अपील की और ये अपने पहले दौरे पर तुर्की चले गए। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति बनने पर हर कोई पहले भारत के दौरे पर आता था। जहां तक दिखाई दे रहा है, इस घटना से नुकसान तो सिर्फ मालदीव को ही हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले कई दिनों से बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है और भारत के लोगों ने मालदीव की अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवाना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने के इंडियन गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, जिस एयरपोर्ट को मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में अभी कोई एयर स्ट्रिप नहीं है। इस समय अगाती क्षेत्र में एक एयर स्ट्रिप मौजूद है, लेकिन सबको पता है कि सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देने से लक्षद्वीप का कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि वहाँ पर और भी बेसिक चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे होटल्स और रिजॉर्ट्स। और इसी दिशा में टाटा ग्रुप का नाम सामने आया है, जो कि लक्षद्वीप के 2 आइलैंड्स सुहेली और कदमत पर रिजॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं, जो कि 2026 तक खुल भी जाएंगे। ताज सुहेली 110 रूम्स का होने वाला है, जिसमें 60 बीच विलाज होंगे और 50 वाटर विलाज होंगे। ताज कदमत में भी 110 रूम होंगे, जिसमें 75 बीच विलाज और 35 वाटर विलाज होंगे। तो जितनी जल्दी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो जाएगा, उतनी जल्दी ही यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। इजराइल ने भी अपने वाटर प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि वो कल से ही लक्षद्वीप पर ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तैयार है, जिसमें समुंदर के पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू, जो कि अभी चाइना के दौरे पर हैं, अब तुरंत भारत के दौरे पर आना चाहते हैं, ऐसा सुनने को मिला है। इन्होंने पिछले साल भी भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इनको कोई तारीख नहीं दी गई थी और अब ये चाइना के दौरे को पूरा करके जल्दी से जल्दी भारत के दौरे पर आना चाहते हैं। तो ये होता है जब किसी चीज़ के विरोध में पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। मालदीव वालों को इंडिया की ताकत समझ में आ चुकी है और अब इन्हें अपने टूरिज्म बिजनेस में बहुत भारी लॉस होने का डर सताने लगा है। ये डर अच्छा है। इसी सब के बीच चाइना ने अपने ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र से कहा है, ये जो पूरा विवाद चल रहा है उससे चाइना का कोई लेना देना नहीं है। चाइना का ये भी कहना है कि हम भारत का सम्मान करते हैं और मालदीव को भी भारत से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। अपने बयान से चाइना गुड बॉय बन गया है और इंडिया को मैसेज पास कर दिया है कि देखो, हमने नहीं बोला था इन्हें बदतमीजी करने के लिए, लेकिन ये लोग हैं ही बदतमीज, तो हम क्या करें। जबकि असलियत में हो ना हो, इस सब के पीछे चाइना का ही हाथ हो सकता है। तो हिंदुस्तान में तो बायकॉट मालदीव चल रहा है और लक्षद्वीप जाने के लिए ट्रेवल कंपनीज बम्पर ऑफर दे रही हैं। लोग अपनी मालदीव की टिकट कैंसिल कर रहे हैं। जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है, तब से अब तक भारतीयों की तरफ से मालदीव की लगभग 8000 होटल बुकिंग्स और 2500 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं और लक्षद्वीप के बारे में सर्च में 3400% इजाफा हुआ है। तो फाइनली मालदीव्स ने उड़ता तीर ले लिया है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेशंस भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। ईज माई ट्रिप ने मालदीव की बुकिंग्स क्या कैंसिल की। मालदीव के टूर और ट्रेवल एसोसिएशन ईज माई ट्रिप से अपील कर रहे हैं कि मालदीव के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग फिर से शुरू की जाए। इसके लिए एसोसिएशन ने ईज माई ट्रिप के सीईओ को पत्र लिखकर मालदीव के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। अगर माहौल ऐसा ही रहा तो माना जा रहा है मालदीव को लगभग 75,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल टायरेंट न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।